आप तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तमाम देखे होंगे, लेकिन आज बात करते हैं रमा आरटीसी की, रमा टेक्निकल कॉलेज की। और इस समय बातचीत करने के लिए मेरे साथ रमा टेक्निकल के डायरेक्टर हैं मिस्टर मंतीश कुमार जी, और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी। और आपको सबसे पहले बता दें कि इस वक्त हम लोग फरिंदा कार्यालय पे बैठे हुए हैं इनके ऑफिस पे, और यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी रमा टेक्निकल कॉलेज संचालित होता है। लगभग 76 ब्रांच हैं और डायरेक्टर सर भी हैं, और यहां से लगभग 5 से 10 हजार बच्चे हर साल जो है एजुकेशन लेकर नौकरियां पा रहे हैं। जानते हैं सफलता का राज। और आप कुशीनगर जिले से निवास करते हैं और कुशीनगर में आपने अपना जीवन स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, और कुशीनगर से आप पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में आए। और महाराजगंज ही नहीं, आपने पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार पे कब्जा एक तरीके से जमा रखा है। क्या राज है सर? नमस्कार। रमा टेक्निकल कॉलेज यूं ही ऊंचाई के शिखर पर नहीं पहुंचा है, इसके पीछे तमाम मुश्किलें और अड़चने होकर गुजरना पड़ा है। रमा टेक्निकल कॉलेज में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। यह निश्चित रूप से आप रमा टेक्निकल कॉलेज परिवार के ऊंचाई के शिखर को चूम रहा है। भारत सरकार के मंशा के अनुरूप बेरोजगारी को दूर करने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रमा टेक्निकल कॉलेज परिवार एक विशेष रूप से सहयोग कर रहा है। और आज के डेट में उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके पड़ोसी देश नेपाल में भी हमारी संस्थाएं संचालित हो रही हैं। सर देखिए, यूं तो शिक्षा देने का काम बड़ा पुनीत है, और आप नेपाल में भी आपकी शाखाएं संचालित हो रही हैं। तो कितने ब्रांचेज हैं अपने जो सर अभी हमारे पूरे भारतवर्ष और नेपाल मिलाकर लगभग सैकड़ों ब्रांच इस समय तक खुल चुके हैं। और यहीं के पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी ब्रांच खोलने के तत्पर पे हैं, और कुछ लोग खोल के अपना स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप देख रहेंगे कि रमा टेक्निकल कॉलेज सफलता की ऊंचाइयों के शिखर को चूम रहा है। बात करेंगे एक सफल व्यक्तित्व की, एक सफल माटी के लाल की, जो कि मंतीश कुमार जी किसान के बेटे हैं। और किसान का बेटा जो कुशीनगर से होकर मंझरिया जैसे ग्राम में पैदा होकर पूरा महाराजगंज नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और वहां एक ऐसा कार्य किया है, इन्होंने पूरी कार्य किया है, शिक्षा देने का कार्य किया है। और लोग शिक्षा के साथ साथ ये रोजगार को, स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं और नौकरियां भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर आप रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरियां भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नेपाल में कैसा चल रहा है सर? सर नेपाल जैसे हम लोग भारतवर्ष में तो कर ही रहे थे, अपना यहाँ के बच्चों को रोजगार दिलवा रहे थे, बाकी टेक्निकल कोर्सेज को भी संचालित कर रहे हैं हम लोग नेपाल में। इसलिए हम लोग का उद्देश्य रहा, तो दिमाग में आया कि कम से कम वहां के लोगों को भी हम लोग रोजगार दिलाने का काम करें। इसलिए हम लोग वहां पे जगह जगह ब्रांच खुलवा रहे हैं, जिससे नेपाल के लोग भी इस समय बेरोजगारी को दूर भगा सके और रोजगार प्राप्त कर सके। अपना भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध भी है, माता सीता वहीं की निवासिनी है। तो निश्चित रूप से आपने धर्म के साथ साथ एक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया है, एक मिल किया, वो सराहनीय है। तो सर आपके इस इंस्टीट्यूट में आप कहां तक लोग जोड़ सकते हैं और उनको क्या फायदे होंगे? सर आज के डेट में ऑनलाइन माध्यम भी चल रहा है। अगर ये देखा जाए तो कहीं से भी, देश विदेश के भी कहीं लोग भी हमारी संस्था से जुड़ के ऑनलाइन भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारे यहाँ संस्था पे विभिन्न जगहों पे, जैसे हमारी जिले तहसील स्तर पे ब्रांच खुली हुई है, वहां पे आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज का ऐसा गरीब तबके का बेटा है जिससे महाराजगंज जनपद इंटीरियर बेल्ट है, तराई क्षेत्र है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। अगर गरीब परिवार का बेटा किन्हीं कारणों से पैसे की कमी है, तो उनके लिए शिक्षा की आपके वहां क्या व्यवस्था है? सर बिल्कुल, अगर कोई गरीब तबके का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है तो संस्था स्कॉलरशिप माध्यम से एग्जामिनेशन करवाती है। अगर लड़का मेधावी होगा तो हम लोग या 50% या 100% स्कॉलरशिप देके बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं, और उसके अलावा बच्चों को रोजगार भी प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा है कि आपके ब्रांच कप्तानगंज में कुछ गिफ्टेज वितरण की गई है, तो क्या कैसे उसका प्रोसेस है? अगर किसी को गिफ्ट लेना है आपके संस्थान से, किसी बच्चा मेधावी है, तो कैसे प्राप्त करेगा सर? सर हमारे यहाँ हर ब्रांचों पे हर साल
स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होते हैं और जो बच्चा अच्छा नंबर पाता है उसको हम लोग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या टैबलेट्स इस टाइप की कुछ ना कुछ उसके काम आने वाली चीजों को हम लोग गिफ्ट करते हैं। एक्चुअल में बच्चा उतना पैसे वाला नहीं हो पाता है जिससे वो सरवाइव कर पाए, तो संस्था हर साल इस टाइप की स्कीमें चलाती रहती है। सर मैं देखा हूँ तमाम ऐसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले हैं जो अनऑथराइज हैं, जी। तो क्या प्रूफ है कि सर आपका ऑथराइज है और क्यों लोग आपसे जुड़े उसके विषय में बताएं। जी, सबसे पहले सर संस्था हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है। उसके अलावा एमएसआरडी से भी रजिस्टर्ड है, नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है और टीएम ट्रेडमार्क है। इस प्रकार से तमाम प्रकार का रजिस्ट्रेशन संस्था ले चुकी है जो एक लीगल प्रोसेस में आता है। उसके अलावा संस्था प्रयास करती है कि कोई भी जैसे नया हमारा रजिस्ट्रेशन हो उसको लेके फिर से आगे बढ़े। जी, जो भी हमारे यहाँ कोर्स चलता है वो 100% जॉब की गारंटी है, लड़का लिखित ले सकता है हमसे और 100% जॉब हम लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते भी हैं। अगर आप भी युवा हैं और बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि गारंटी युक्त नौकरी आपको रमा टेक्निकल कॉलेज के द्वारा प्राप्त हो रही है। आप आइए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करिए और अपनी नौकरी भी सुनिश्चित करिए। तो इस साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंतेश कुमार जी थे, जो डायरेक्टर हैं रमा टेक्निकल कॉलेज के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सर।